प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में YouTube और Facebook के इस आराधना में आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हम सबों को एकत्रित होने का अवसर दिया है। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी करुणा से एक बार फिर से प्रभु हमें इस दुनिया में जीवित रखा, ताकि इस विश्राम दिन के अंदर प्रभु हम आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई करें। प्रभु, हम जितने भी लोग एकत्रित हैं उनके प्राण, आत्मा, शरीर को हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। पिताजी, हम आपसे यही निवेदन करते हैं, आज की आराधना प्रभु आपको कबूल हो। आज की आराधना प्रभु आपके नथनों में सुगंधित द्रव्य की तरह जाए और प्रभु हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे। अगर हम में से कोई बीमार है, परेशान है, दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट में है, तो यीशु के नाम से उनकी बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट जाती रहे, ताकि स्वतंत्रता के साथ हम आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ हो। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मानते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। सर्वप्रथम आज हम दो पद आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला पद जो है मत्ती की किताब, उसके 28वें अध्याय और उसके 19 और 20 पद से है। मत्ती की किताब, उसका 28वां अध्याय और उसका 19 और 20 पद। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों में चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, दी हैं, सिखाई हैं, उनका पालन करना सिखाओ। और देखो मैं युग के अंत तक, दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। पहला पद में इस बात का जिक्र है कि जाना है हमको। कहां जाना है? दुनिया के हर एक जाति और गोत्र के बीच में। केवल पासवान नहीं जाएंगे, केवल प्रचारक नहीं जाएंगे, केवल ऐसे लोग नहीं जाएंगे जिनको ये जिम्मेवारी या जो ये सोचते हैं कि हमको ये जाना है। ऐसा नहीं, हम प्रत्येक जन प्रभु के लोग हैं और हम या हमारा दायित्व होता है कि हम प्रभु के, अर्थात हम अपने उद्धारकर्ता के अंतिम उस आज्ञा को, अंतिम उस इच्छा को पूरा करने वाले बेटे और बेटी बन जाए। दूसरा पद क्या लिखता है? दूसरा पद लिखता है पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके 26 पद में, क्योंकि जब तुम इस रोटी को खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। तो मेरे अजीजों, दो जगह, एक जगह कहा गया है कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करो, और दूसरी जगह यह बात कही जा रही है कि प्रभु के देह और लहू में जब हम शरीक हो चुके हैं, तो यह मेरा अधिकार है या हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि हम उसके मृत्यु का प्रचार करें। ये दो आज्ञाएं हैं। पहली उसकी अंतिम अभिलाषा के रूप में और दूसरा हमारी संगति के रूप में। और इन दोनों अवस्थाओं को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम उसके संतान बनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरी संतान है। और हम उसके संतान होने का अगर आभास रखते हैं, अगर हम अब उसके संतान हैं, उसके बेटे और बेटी हैं, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम ये सोचते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर से हमारा संपर्क हुआ है, या उसने हमें बेटा और बेटी बनाया है और हम उसे हे अब्बा और हे पिता कह सकते हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि हम उसके संतान हैं। और उसका संतान होने के नाते उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना निहायत ही जरूरी है। अगर हम संसार के अंदर माता पिता हैं, तो हम ये अभिलाषा रखते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, हमारे अंदर ये इच्छा होती है या हमारे अंदर ये भावना होती है कि हमारी संतान हमारी आज्ञा को माने। तो वो तो कायनात का मालिक है, वो तो सारी सृष्टि का मालिक है, उसने आपको और हमको बनाया है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उस पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हम क्यों नहीं ओबीडियंट हों?
क्यों नहीं हम विश्वास योग्य हो, क्यों नहीं हम उसके बेटे बेटी होने के नाते हम उसकी आज्ञा का पालन करें। और उसने बड़ी आज्ञा तो नहीं दी है, बस उसने कहा है जाओ और अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करो। और उसने ये कहा है कि अगर तुम मेरे देह और लहू में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के देह और लहू में हम शरीक हो गए हैं, तो हम उसके मृत्यु का प्रचार करने वाले बन गए हैं। कितना उम्दा कलाम है ये ना, कि हमें परमेश्वर ने चुना है। तो कैसे चुना है इसके बारे में भी वर्णन है। अब सुसमाचार के लिए हम क्या है, सुसमाचार सुनाने के लिए हमें कहा गया जाओ, अन्य जातियों के बीच में जाओ, जाति जाति के बीच में जाओ, और तुम जबकि उसके लहू और देह में शरीक हो गए हो, तो जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता उसके मृत्यु का प्रचार करो। तो ये दो आज्ञाओं के साथ हम तीसरी बात को देखें कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है उसका संतान है। तो अब हम संतान होने के नाते उस सुसमाचार का हमारे लिए क्या महत्व है। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला जो महत्व है वो है सुसमाचार हमको सौंपा गया है ताकि हम उसकी रक्षा करें। हालेलुया, हम उसके बेटे और बेटी है मेरे अजीजों। उसने हमें संतान बनाया है, उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बहुमूल्य बेशकीमती लहू के द्वारा हमको और आपको बचाया है, खरीदा है। हमारा सारा ऋण उसने माफ कर दिया, हमारा पाप का ऋण उसने माफ कर करके हमें संतान बना लिया। और ये हमारा अधिकार है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार अर्थात उस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो। तो सुसमाचार इस्तेमाल होने के लिए सबसे पहला काम क्या परमेश्वर ने किया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसने पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके चौथा पद में स्पष्ट लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके चौथे पद में स्पष्ट इस बात का वर्णन किया है। क्या किया है सुनिएगा। परमेश्वर ने अपना सुसमाचार सौंपने के लिए हमें योग्य समझा है। क्या समझा है? योग्य समझा है। मेरे अजीजों, मैं आपको आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने दो आज्ञाएं अपने वचन में दी सुसमाचार के लिए कि जाओ और हर जाति धर्म और गोत्र के बीच में सुसमाचार प्रचार करो। और तुमने जब मसीह के देह में और लहू में शरीक हो लिया है या अपने आप को कर लिया है, तो उस लहू और देह के द्वारा तो जब तक प्रभु यीशु मसीह न आ जाए उसके मृत्यु का प्रचार करो। और इन आज्ञाओं के द्वारा तुम मेरे संतान हो, इसलिए तुम्हारे संतान होने के नाते मैं तुम्हें जिम्मेवारी सुसमाचार का सौंप रहा हूं। जैसा कि इस थिस्सलुनीकियों की किताब के अंदर पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके चौथे पद में कहता है कि परमेश्वर ने इस सुसमाचार को हमको और आपको सौंप दिया है। मैं आप प्रभु के बेटे और बेटी हैं, आप ईश्वर के संतान हैं। और आप अगर ईश्वर के संतान हैं तो इस सुसमाचार को आपको सौंप दिया गया है। अब आगे क्या लिखा है? इसलिए हम मनुष्य को नहीं परंतु हृदय को जांचने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम बेटे बेटी हैं, हमको सुसमाचार सौंप दिया गया है। और सुसमाचार इसलिए सौंपा गया है ताकि हम उसके दृष्टि में योग्य हैं, हम उसके बेटे और बेटी हैं। अगर नूह को अगर चुनाव नहीं मिलता, अगर नूह को नहीं चुना जाता, तो निश्चित जान लीजिए कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान उस समय जैसे थी वैसे आज तक पड़ी रहती। यहां नामो निशान इंसान का नहीं होता। यहां पर परमेश्वर का कोई भी आत्मा जैसे मंडरा रहा था ना, वैसे मंडराते रहता। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ होता। दूतों के बारे में बातचीत नहीं करते, पवित्र आत्मा के सहयोग की बात नहीं करते, परमेश्वर के अनुग्रह की बात नहीं करते, क्योंकि सब कुछ तो खत्म हुआ होता। क्योंकि परमेश्वर ने नूह को इसलिए चुना कि वो मनुष्य फिर से अपने अस्तित्व में बना रहे, और परमेश्वर ने उसे चुना ठीक वैसे जैसे हमको और आपको वो चुनता है। हमको वो एक जिम्मेवारी देता है। नूह को जिम्मेवारी दी, तू कश्ती बना, एक बड़ी जहाज बना, उसमें जानवरों को दो दो जोड़े कर करके अंदर कर, और तू अपने परिवार के समय तो उसके अंदर चला जा। और परमेश्वर ने उस जहाज को, उस किश्ती को उस जल पर लेके आने से पहले बंद कर दिया। योजना थी,
मेरे अजीजों, परमेश्वर की योजना हमारे और आपके लिए, हर एक बेटा और बेटी जो परमेश्वर के नाम से जिंदा है उसके लिए है। हर एक विश्वासी बहन और भाई जो ये सोचता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, तो निश्चित जान लीजिए उसके लिए ये जिम्मेवारी सौंप दी गई है। उसको ये उत्तरदायित्व दे दिया गया है कि हमें सुसमाचार सुनाना है। ये पासवान का काम नहीं है, ये पास्टर का काम नहीं है, ये पुरोहितों का काम नहीं है। हम जितने लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हम सब का ये उत्तरदायित्व है कि हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि ये हमें सौंपा गया है। मेरे अजीजों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे बाइबल सेमिनरीज हैं, बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं जहां प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, जहां से प्रभु के लोगों को चंगाई की प्रार्थना की जाती है। कई कई जगहों पर तो 24 घंटे प्रेयर टावर चलाए जाते हैं, जहां लोग प्रार्थना करते हैं बड़े बोझ के साथ। कई बिशप हैं, कई पास्टर हैं, कई पोप हैं, कई ब्रदर हैं, कई फादर हैं, कई सिस्टर हैं। मेरे अजीजों, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस पृथ्वी पर ही हम पादरी, बिशप, पोप, ब्रदर, सिस्टर बन जाएंगे, लेकिन उसकी दृष्टि में सिर्फ हम मजदूर हैं और मजदूर ही रहेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कहता है कि तू सुसमाचार के मजदूर हैं, क्योंकि खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम हैं। हम उसके खेत के मजदूर हैं मेरे अजीजों। हम कोई बिशप, हम कोई पादरी, कोई डिकेंस, कोई लेमैन और कोई प्रचारक और कोई सिस्टर, कोई फादर नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के खेत के मजदूर हैं। कोई पहले मजदूरी करते के लिए पहुंच चुका है, कोई बाद में पहुंचेगा, और कोई हमसे पहले आ चुका है और कोई हमारे बाद आएगा। इसका मतलब हम सब कोई प्रभु के खेत के मजदूर हैं, उस ब्यारी के, उस दाखलता के खेत के हम मजदूर हैं। और प्रभु का वचन 15 अध्याय में, यूहन्ना 15 अध्याय में क्या लिखता है कि सच्ची दाखलता में हूं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उस दाखलता के खेत के हम मजदूर हैं, और जो पहले आए हैं उनको भी वही मजदूरी मिलेगी, जो अभी आए हैं उनको भी वही मजदूरी मिलेगी, और जो मेरे बाद आएंगे उनको भी वही मजदूरी मिलेगी, समान मजदूरी मिलेगी। इसलिए घमंड ना करिए कि हम सुसमाचार प्रचारक हैं। घमंड मत करिए कि हम सुसमाचार प्रचारक करने के कारण इस पृथ्वी पर पादरी के रूप में जाने जाते हैं। कोई ये घमंड ना करे कि हम इस पृथ्वी में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बिशप बन गए हैं। कोई ये घमंड ना करे कि हम पास्टर और पुरोहित और प्रचारक बन गए हैं। कोई घमंड करने की बात नहीं है। हम परमेश्वर के दृष्टि में मजदूर हैं और हम मजदूरी कर रहे हैं, और इसका रिवॉर्ड हमें एक बराबर मिलेगी, क्योंकि हम सब कोई सुसमाचार प्रचार करने वाले बेटे और बेटी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा करने में आपकी सहायता और मदद करे। इसलिए ये भावना हमारे जीवन से परमेश्वर अलग करे कि हम इस पृथ्वी पर ये पोस्ट रखते हैं, बल्कि ये भावना रखे कि हम उसके खेत के मजदूर हैं, जिसे इस काम को सौंपा गया है। पहला थिस्सलुनीके उसके 2 अध्याय और उसके 4 पद में इस बात को कहा कि परमेश्वर ने हमें ये सौंपा है, हमें ये दिया है। हर एक जन जो प्रभु में विश्वास पाया जाता है उसको ये काम सौंपा गया है, और ये काम है, उसको एक लक्ष्य दिया गया है, और लक्ष्य ये है कि वो मनुष्य को खुश करने के लिए सुसमाचार का प्रचार कतई ना करे, बल्कि वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सके। तो आइए एक प्रयास करिए, आइए एक जोत को अपने हृदय में जला लीजिए, क्योंकि मत्ती किताब में कहता है ना कि तुम तो जगत की ज्योति हो, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। हमें भी ज्योति बनाया और उसने भी अपने आप को भी ज्योति कहा, तो हम उसके ज्योति के संतान हैं। तो आइए एक ज्योति को जलाएं, आइए अपने हृदय को प्रज्वलित करें, आइए अपने मन को दृढ़ करें और उस परमेश्वर के इस वचन को अपना लें और कहें कि प्रभु तूने जो जिम्मेवारी मुझे दी है, मैं उस जिम्मेवारी को अपना लेता हूं, मैं उस जिम्मेवारी को ले लेता हूं और ले लेती हूं, क्योंकि मैं तेरा बेटा और बेटी हूं। दूसरा जगह, हम सुसमाचार के भंडारी हैं, और हमको इस भंडारी होने के नाते हमको सेवा दी गई है। पहली बात क्या थी? हमको परमेश्वर ने सुसमाचार सौंपा है ताकि हम उसकी रक्षा करें, लल्लो चप्पो के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर जो कि हृदय को जांचता है उसको प्रसन्न कर।
हम सुसमाचार की रक्षा करें। अब दूसरा बात क्या है? सुसमाचार के हम भंडारी हैं ताकि हम सेवा कर सकें। कैसे? पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद। मनुष्य हमें मसीह के सेवक, मसीह का सेवक और परमेश्वर के रहस्य का भंडारी समझे। ये कितना अनोखा बात है ना कि परमेश्वर तो एक तरफ सुसमाचार हमको सौंप रहा है और दूसरी तरफ अपने वचन से ये बता रहा है कि हम सुसमाचार के भंडारी हैं, और इस भंडारीपन को वो लोग समझ सके जो प्रभु में नहीं है, और वो लोग समझ सके जो प्रभु में हैं, लेकिन बाह्य प्रगटीकरण के द्वारा अपनी धार्मिकता को गिनवाते हैं। कहते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो उपवास करते हैं, हम तो दान देते हैं, हम तो लगातार चर्च जाते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बाह्य धार्मिकता का प्रगटीकरण है। लेकिन जो बात परमेश्वर ने आज्ञा दे करके आपको और बेटा और बेटी होने के नाते आपको जो सौंपा है वो कहां है? चर्च जाने से सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा, दान देने से सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा। चर्च में हम कितना भी दान देते कुछ नहीं होने वाला। हम अपने लिए और अपने घर के अंदर बैठ करके दिन भर उपवास करें, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम ये कहें कि हम चर्च जाते हैं, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम अपने जीवन के अंदर प्रभु के सुसमाचार को जो हमें सौंपा गया है उसके लिए अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, नहीं बताएंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, जो कि युगानुयुग जिंदा रहने वाला प्रभु है, वो परमेश्वर उसे हमारे तरह दुख भोगी इंसान बनाकर देह धारण रूप कर करके यहां भेजा, और उसने हमारे बीच में रहकर डेरा किया, हमारे सुख दुख में भागी हुआ, और हमारे ही पाप और गुनाह के कारण उसने यातना सही, क्रूस पर बलिदान हो गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये बात अगर हम दूसरों से नहीं बताते जो प्रभु में नहीं है, तो निश्चित जान लीजिए कि जो सुसमाचार आपको सौंपा गया है, आप उस सुसमाचार को अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आप उसके बेटे और बेटी नहीं हैं, क्योंकि आज्ञा मानने वाला ही बेटा बेटी है। और प्रभु ने कहा है जाओ और हर जाति और धर्म में सुसमाचार प्रचार करो। हम आज्ञा नहीं मान रहे, हम बता ही नहीं रहे। उसने दूसरी आज्ञा क्या दी? ये मेरे लहू में नई वाचा कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पीते और खाते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। तो हम कहां प्रचार कर रहे हैं? प्रभु भोज लेने चले जाते हैं, देह और लहू में शरीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये बात सुन करके चर्च में जाते हैं, सुनते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। तो निकोदेमुस से भी भयानक स्थिति हमारी है। निकोदेमुस तो ये सुन करके उस रात में गुप्त रीति से गया और गुप्त रीति से चलाया, और फिर निकोदेमुस फिर लौट करके नहीं आया, बशर्ते फिर लास्ट में वो प्रभु यीशु मसीह को जब गाड़ा जाना था तब वहां निकोदेमुस दिखाई देता है, आता है, पिक्चर में आता है। लेकिन उससे पहले जो रात में निकोदेमुस आता है, रात में ही लुप्त हो जाता है। मेरे अजीजों, हम उसी निकोदेमुस की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जान तो रहे हैं कि सुसमाचार है, जान तो रहे हैं कि परमेश्वर ने सौंपा है, जान तो रहे हैं कि हम उसके बेटे और बेटी हैं, लेकिन नए जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। तो हाय हम पर, हम कैसे बेटे और बेटी हैं? हम नकारे बेटे और बेटी हैं, आज्ञा न मानने वाले बेटे और बेटी हैं। तो क्या परमेश्वर अपना छत्र छाया हम पर ऐसे ही बनाए रखेगा? हमें ऐसे ही आशीष देगा? हमें यूं ही परमेश्वर कहेगा कि तुम मेरे बेटे और बेटी हो, तुम आओ मेरे साथ स्वर्ग में आओ, ऐसा बोलेगा क्या? कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और मेरे अजीजों, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर जरूर ताड़ना देगा, जरूर दुख देगा। और आज हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार के दुख इसी कारण से आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। नूह को सुसमाचार, योना को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया, दिया गया उसको कि जाओ निनवे में जाकर के उनको चेताओ कि देखो तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारा सर्वनाश होने जा रहा है। लेकिन योना कहता है कौन जाता है? भाग गया, निनवे जाने के बदले तर्शीश भाग रहा था। जो सुसमाचार योना को सौंपा गया उसका उसने तिरस्कार किया और परमेश्वर ने उसे दंड दिया।
3 दिन तक समुद्र की गहराई में मछली के पेट में अंधकार में पड़ा रहा। मेरे अजीजों, आप क्या सोचते हैं कि योना जो नबी था उसके साथ परमेश्वर ऐसा कर सकता है कि सुसमाचार सौंपने के बाद अगर वो आज्ञा का अवहेलना किया तो वो 3 दिन तक उस अंधेरे में पड़ा रहा? तो निश्चित जान लीजिए, हम और आप, परमेश्वर कितना बड़ा भयानक दंड देगा। देगा कि नहीं देगा? देगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञा से विमुख हैं और वो हमें अनंत आग और अंधकार भरे अग्नि में सौंप देगा। और वो अंत हमारे लिए बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि वो सुसमाचार जो मुझे सौंपी गई, आपको सौंपी गई, बेटा और बेटी होने के नाते आपने उस सुसमाचार को दूसरों तक नहीं पहुंचाया। आपने उस सुसमाचार के अधिकार को आपने तुच्छ समझा। आपने उस भंडारीपन को जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको आपने ठुकरा दिया। क्या लिखता है? लिखता है पहला कुरिन्थियों 4 का पहला और दूसरा पद में, मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर का रहस्यों का गुण ज्ञान का भंडारी समझे। कौन समझे? वो लोग जो प्रभु में हैं और प्रभु में नहीं है। प्रभु में हैं तो वो उथले हैं और प्रभु में जो नहीं है वो तो नहीं है। वो उनके सामने हमारा जीवन उस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को, उद्धार को, मुक्ति को, मोक्ष को प्रकट करने वाला एक भंडारी बनाया है। और क्यों बनाया है? ताकि हम दूसरों की सेवा करें। दूसरा पद में यही लिखा है, पढ़िएगा। इससे बढ़कर इस विषय में सुसमाचार के विषय में भंडारी के लिए आवश्यक है कि वह विश्वास योग्य निकले। उसको विश्वास योग्यता के साथ सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को बताना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों के बीच में प्रभु की बातों को बतानी है, ताकि हम प्रभु के अंतिम अभिलाषा को हम पूरी कर सके। कि जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको भी सिखाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से चेले बनाओ। हमें चेले बनाना है, हमें प्रभु के बारे में बताना है, प्रभु के वचन के बारे में बताना है, उद्धार के बारे में बताना है, प्रभु के बलिदान के बारे में बताना है, उसके जी उठने के बारे में बताना है, उसके प्रेम और उसके अनुग्रह के बारे में बताना है और अनंत जीवन के बारे में बताना है। और ये तभी हो सकता है जब आप ये सोचेंगे कि मैं उसका बेटा और बेटी हूं, मैं क्यों नहीं उसकी आज्ञा मानूं। मुझे जो आज्ञा मिली है सुसमाचार प्रचार करने का, मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा और करूंगी। इसलिए मेरे अजीजों, सुसमाचार के लिए आप तैयार किए गए हैं, आपको चुना गया है, आपको सुसमाचार सौंपा गया है ताकि आप सुसमाचार की रक्षा करें। आपको सुसमाचार का भंडारी बनाया गया है ताकि आप दूसरों को सुसमाचार प्रचार कर सकें। तीसरी बात और अंतिम बात, हम इस सुसमाचार को जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, हमें भंडारी बनाया है और इसी सुसमाचार का हमको राजदूत भी बनाया है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 20वें पद में इस बात का प्रकटीकरण है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 20वां पद। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। और राजदूत का काम क्या होता है आपको तो मालूम है, आपको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं। राजदूत किसी एक देश का शांति संदेश दूसरे देश के राजा तक पहुंचाता है। तो हमारा राजा कौन? हमारा परमेश्वर। हमारा राजा कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हमारा राज्य कौन? स्वर्ग देश। गाते हैं ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हम उस देश के चुने गए राजदूत हैं और हमको सुसमाचार रूपी संदेश दिया गया है, शांति का संदेश दिया गया है, ताकि हम इस पृथ्वी पर
परमेश्वर के शांति के संदेश को इस पृथ्वी पर प्रचार करें, इस पृथ्वी के लोगों को बताएं, इस पृथ्वी के अन्य हर जाति धर्म और गोत्रों को बताएं। हालेलुया। प्रभु ने हमें कितना बड़ा सौभाग्य दिया ना, हमको वो चुनाव करके हमको सुसमाचार सौंप दिया, हमें उस सुसमाचार के द्वारा भंडारी बना दिया, हमको उसी सुसमाचार के द्वारा राजदूत भी ठहरा दिया। क्या आप हैं? क्या आपने उस सुसमाचार को स्वीकार किया है? क्या आपने परमेश्वर के उस चुनाव को एक्सेप्ट किया है कि हम उसके बेटे और बेटी हैं, हमको परमेश्वर ने ये सुसमाचार सुनाने का सौभाग्य दिया है? क्या आपको ये लगता है कि आप सुसमाचार के भंडारी हैं? क्या आपको ये भी लगता है कि आप राजदूत हैं? अगर नहीं लगता है तो आप उसके संतान नहीं हैं और आपको कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। तब आपका चर्च जाना बेकार, तब आपका प्रार्थना करना बेकार, आपका उपवास रखना बेकार, आपका दान देना बेकार और चर्च के सामने आकर के बड़े बड़े प्रार्थनाएं करना बेकार, सब बेकार, सब व्यर्थ, क्योंकि आपको जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसका आपने उस जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया है। और वो जिम्मेवारी है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और हम गाते भी हैं ना, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। हम केवल गा तो लेते हैं लेकिन मौन धारण किए रहते हैं। हम सुसमाचार को सुन तो लेते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। सुसमाचार हमारे हृदय में काम करने के लिए हम सोचते हैं कि चेष्टा करें, लेकिन हृदय आपका बंद है, शट डाउन है, क्योंकि आप अपनी जुबान से अंगीकार तो करते हैं लेकिन हृदय से सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। तो आप बेटे और बेटी नहीं है। तो हाय, हमें योना की तरह ही दंड मिलेगा। हमें वो जलती हुई और अंधकार भरी जहां रोना और दांतों का पीसना है वही दंड मिलने वाला। मेरे अजीजों, अभी भी चेत जाइए, अभी भी सचेत हो जाइए। और आपको ये मैं चेताना चाहता हूं आज के दिन कि सुसमाचार की जो जिम्मेवारी आपको दी गई है उसका एज इट इज आप उसे दुगना करते चले जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर एक भी आत्मा आपने जीत ली, एक भी आत्मा आपने जीत ली, तो स्वर्गीय उपस्थिति में आपको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। क्या आपने आज तक, आपकी जो भी उम्र हो, आपका जो भी उम्र सीमा परमेश्वर ने निर्धारित किया है, क्या आपने अपने बचपन से अब तक कितने लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताया है? लोग आपके आसपास, आपके दाहिने बाएं, आपके मित्र, आपके पड़ोसी ये जरूर जानते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि आप सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं? मुझे लगता है एक भी जन नहीं। आपको चर्च आने और जाने से लोग मसीह समझते हैं, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने वाला मसीह नहीं समझते। क्या करना है? मजदूरी करनी है कि नहीं करनी है? अगर नहीं करनी है तो परमेश्वर इसका भी हिसाब आपसे मांगेगा, क्योंकि बाइबल स्पष्ट एक दृष्टांत कहता है, किसी को 1 तोड़ा दिया गया, किसी को 2 तोड़ा दिया गया और किसी को 5 तोड़ा दिया गया। 1 तोड़े अर्थात जिसको सुसमाचार का 1 तोड़ा सौंपा गया था, उसने मट्टी में उसे गाड़ दिया और उसका कोई भी उसने प्रयोग नहीं किया और उसका दंड उसे प्राप्त हुआ। 2 वाले ने, अर्थात जिसे सुसमाचार का 2 भाग दिया गया था, उसने 4 कमाया, यानी कि 2 उसे दिया गया था, उसने 2 और आत्माएं कमाई। जिसे 5 गुना सुसमाचार का बोझ दिया गया था, उसने उस जिम्मेवारी को 10 में तब्दील की, अर्थात 5 तो उसका अपना एफर्ट था जो परमेश्वर आपके द्वारा मिला था, और उस 5 तोड़े से उसने 5 और कमाए, अर्थात 5 आत्मा और कमाई जो आपके राज्य में उसने लाया। और तब आपने कहा, धन्य है जो तुमने अपने अपने तोड़े के हिसाब से दुगना किया, और हाय उस पर जिसने अपना 1 तोड़ा जमीन में गाड़ दिया। और तब वो दास ये कहता है, प्रभु मुझे मालूम था जहां तू नहीं बोता वहीं तू काटता है, इसलिए मैं डर कर इसे छिपा दिया था। तब वो कहेगा, हे निकम्मे दास, तेरे पास जो भी दिया गया वो तुझसे छीन लिया जाए। और उसे छीन करके जिसके पास था, जिसके पास 2 से 4 किया था और 5 से 10 किया था, उसे दे दिया और उसे कहा,
तेरा स्थान नरक में है। तो क्या चाहते हैं मेरे अजीजों? सुसमाचार का इतना बड़ा बोझ हमें दिया गया है, इतना अच्छा सुनहरा मौका दिया गया है, इतना अच्छा प्रतिफल कमाने का अवसर दिया गया है, क्यों ऐसा ही त्याग दें या फिर ऐसा ही हम बर्बाद कर दें? अब ये सोचने की बात है, अब ये समझने की बात है, ये चुनौती मैं आपके सामने फिर से रखने जा रहा हूं। क्या हम ऐसे ही अपने जीवन को जाया कर देंगे कि सुसमाचार का हम में जो बोझ सौंपा गया है, जो भंडारी बनाया गया है, जो राजदूत ठहराया गया है, इसके अनुसार हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे? प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रहित करे और प्रभु के इस जिम्मेवारी को आप एज इट इज पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाए। प्रभु हर एक दास दासी को जो आज ये वचन सुन रहे हैं, हर एक लोगों को जो प्रभु के विश्वास में पाए जाते हैं, प्रभु आपको इस सुसमाचार प्रचार करने के लिए बहुत आज से इस्तेमाल करें और बहुत सारी आत्माओं को जीतने वाला अधिकारी और भंडारी बनाए, राजदूत बनाए। प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए एक भजन को हम लोग इस समय सुनेंगे और प्रार्थना और आशीष वचन के साथ हम इससे आराधना को खत्म करेंगे।
पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। अनुग्रहमय जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो सुसमाचार हमें सौंपा है प्रभु जी, उसके लिए प्रभु हमें एक उत्तम आत्मा प्रदान कर प्रभु, हमें एक अधिकार जो आपने दिया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु, हम उसकी रक्षा कर सकें, हम उसका भंडारी बन जाए प्रभु, हम उस सुसमाचार का राजदूत बन जाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु तेरी मनसा यही है कि हमें जाना है, हर जाति हर गोत्र में हमें प्रभु आपके नाम का प्रचार करना है, और प्रभु जब तक आप नहीं आ जाते आपके मृत्यु का हमें प्रचार करना है। इसलिए प्रभु हमें तैयार कर पिता, अगर हम तैयार नहीं हैं तो तैयार का आत्मा हमारे अंदर डाल प्रभु, क्योंकि प्रभु जी हम नालायक बेटा और बेटी बन करके इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहते, हम अनाज्ञाकारी बेटा और बेटी नहीं बनना चाहते, बल्कि तेरी आज्ञा को पूरा कर करके फलवंत बेटा और बेटी बनना चाहते हैं प्रभु। हर एक जन को प्रभु आशीष दे, जो प्रभु विश्वास में पाए जाते हैं उन्हें अपने वचन और सुसमाचार का जो बोझ दिया है उसमें और फलवंत कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में इस निवेदन को ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम सबों पर होती रहे, आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों और प्रभु के बेटे और बेटियों, आज जो वचन मैंने आपसे कहे हैं, एक बार फिर से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि मेरी सेवा में आप अपना योगदान अवश्य दें। जैसा कि सुसमाचार के बारे में आपने सुना कि आपको सुसमाचार सौंपा गया है, आप भंडारी हैं, आप राजदूत हैं, तो कृपा करके मेरी सेवा को, इस सुसमाचार को जो आपने सुना है या इस संदेश को जो आपके जीवन में प्रभाव ला करके रखा है, दूसरों तक भी फॉरवर्ड करें, ताकि आप इस सुसमाचार की सेवकाई में मेरा सहयोग करके आप आशीषित हो सके। प्रभु आपको बहुत आयत से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आशीष दे। धन्यवाद।